नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें कुछ पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप इस तरह की महत्वपूर्ण अपडेट को समय पर पा सकें। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो है नॉन टीचिंग पोस्ट और एकेडमिक पोस्ट हैं। यहाँ पर पदों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, डायरेक्टर एचआरडीसी, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, डिप्टी लाइब्रेरियन, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर, नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर, टेक्निकल ऑफिसर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे पद दिए गए हैं। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्राइवेट सेक्रेटरी है, पर्सनल असिस्टेंट है, फार्मासिस्ट की भी पोस्ट है, टेक्निकल पैथोलॉजी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइज़र, लोअर डिविजनल क्लर्क एलडीसी और लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो यहाँ पर पदों की संख्या को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर। तो ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि अभी अभी ये कोटा लागू किया गया है जनरल वालों के लिए। तो ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर ज़्यादा सीटें नहीं हैं। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ और सिर्फ लोअर डिविजनल क्लर्क और लेबोरेटरी अटेंडेंट में ही इनके लिए सीटें हैं, बाकी किसी भी पोस्ट में इनके लिए सीटें नहीं हैं। तो आप इस नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा कि किसमें कितनी सीटें दी गई हैं। अगर हम बात करें एलडीसी के लिए, तो एलडीसी में यहाँ पर एससी के लिए 6 सीट हैं, एसटी के लिए 2 सीट हैं और ओबीसी के लिए 11, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें हैं और जनरल के लिए हैं 16 सीट। इस तरीके से टोटल जो पद हैं वो हैं 39। लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर एससी के लिए 1 पद है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 10 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद हैं और यूआर यानी कि जनरल के लिए 11 हैं। इस तरीके से टोटल 27 पद हैं और हम सभी पदों को मिलाकर कुल पदों की बात करें तो टोटल हैं 112 पद। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नोट दिए गए हैं, 1, 2 और 3। तो ये नोट उनके लिए है जो कि डायरेक्टर एचआरडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसी तरीके से जो लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और डायरेक्टर और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट, जो भी इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पर जो नोट दिए गए हैं 1, 2 और 3 नंबर पर, इन्हें आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इसकी वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है www.dhsgsu.ac.in। तो आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा अप्लाई करने के लिए। चूँकि इसकी एप्लीकेशन 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो अभी इसका लिंक वहाँ पर नहीं दिया गया है। तो 5 तारीख से इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा और जैसे ही अवेलेबल होगा उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इसके फॉर्म 5 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें जो एप्लीकेशन है वो केवल ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेकर उसमें सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके साइन करने के बाद और जो भी फीस मांगी गई उसको अटैच करके और सारी मार्कशीट की आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी कॉपी भी आपको लगाना है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, तो उसकी कॉपी भी आपको यहाँ पर लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे में आते हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद आपको हार्ड कॉपी को रजिस्ट्रार डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर 470003 MP यहाँ पर भेजना है। तो यहाँ पर पिन कोड दिया है 470003।
और आपको जो डॉक्यूमेंट भेजने के लिए जो डेट दी गई है या हार्ड कॉपी भेजने के लिए जो डेट है वो है 29/4/2019 तक आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। इसके बाद यहाँ पर फ़ीस जो दी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस वो है जनरल EWS और OBC के लिए 1,000 रुपये है और 500 रुपये SC ST और PWD के लिए है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िल करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 22/4/2019। इसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेकर सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके उसकी हार्ड कॉपी भेजने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 29/4/2019। इसके बाद यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए डिटेल दी गई है कि पोस्ट का नाम क्या है, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है उस पद के लिए, क्वालिफ़िकेशन या जो भी एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि किस में एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। तो आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो जैसे कि यहाँ पर लाइब्रेरियन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 57 साल से नीचे और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है वो है मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या फिर इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विथ 55% मार्क। यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है एटलीस्ट 10 ईयर एज अ लाइब्रेरियन एट एनी लेवल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और 10 ईयर ऑफ टीचिंग एज असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कॉलेज लाइब्रेरियन। तो आप क्वालिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद ही फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। इस तरीके से यहाँ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में दिया गया है कि एज लिमिट इसकी 35 साल है और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको BSc ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट या फिर रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट या पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। इसके बाद यहाँ पर दिया गया रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आपको एज अ नर्स या नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर 6 मंथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें पर्सनल असिस्टेंट की तो यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, एक OBC के लिए है और 2 अदर के लिए हैं। इसमें एज लिमिट है 35 साल और क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पर आप बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो आप किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। आपको यहाँ पर स्टेनोग्राफी में स्पीड भी मांगी गई है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी, तो हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में भी आपको स्पीड मांगी गई है। तो अगर इंग्लिश में हैं आप तो आपको 35 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ स्टेनोग्राफर। यहाँ पर स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें दिया गया है कि डिक्टेशन होगा 10 मिनट का 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से और ट्रांसक्रिप्शन होगा 40 मिनट का इंग्लिश और 55 मिनट का होगा हिंदी। इसके बाद अगर हम बात करें लोअर डिविजनल क्लर्क यानी कि LDC की, तो यहाँ पर एज लिमिट है वो है 30 साल और क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है 12th और यहाँ पर टाइपिंग भी मांगी गई है। तो इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो आपको या तो हिंदी या इंग्लिश में टाइपिंग होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। लास्ट पोस्ट है यहाँ पर लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसमें एज लिमिट है वो आपको है 30 साल और क्वालिफ़िकेशन है आपको 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ
साइंस सब्जेक्ट और 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी ऑफ एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए आपको डिटेल दी गई है, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ सभी पोस्ट की बात नहीं की है, कुछ कुछ पोस्ट के बारे में आपको बताया है। इसके बाद यहाँ पर जनरल कंडीशन एंड एसेंशियल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप इन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी और जो भी इसमें सेलेक्ट होता है, अगर वो 1 साल के अंदर रिज़ाइन कर देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है ज्वाइनिंग करने के बाद, तो जो भी वेटिंग लिस्ट में है उनको ऑफ़र किया जाएगा इस जॉब के लिए। और SC ST कैंडिडेट के लिए इंटरव्यू में जब बुलाया जाएगा तो उनको स्लीपर क्लास का ट्रेन या बस का स्लीपर क्लास का फेयर दिया जाएगा या भत्ता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।